जय श्री गणेश के मित्रों। आज चर्चा करने वाले हैं धनु राशि जुलाई मासिक राशि फल 2026 के विषय में। धनु राशि वालों, जुलाई का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है, इस वीडियो के माध्यम से आप लोग जान पाएंगे। अपने करियर के विषय में, व्यापार व्यवसाय के विषय में, नौकरी के विषय में, स्वास्थ्य के विषय में, प्रेम जीवन के विषय में एवं आपका वैवाहिक जीवन और दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, संतान के विषय में भी सटीक जानकारी आपको प्राप्त होगी। मित्रों, आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा रहेगा और वैदिक ज्योतिष से संबंधित क्या रहेंगे महा उपाय, जिनको करके धनु राशि वालों जुलाई का महीना और भी ज्यादा शानदार बनाया जा सकता है। मित्रों, आपका अपना ज्योतिषाचार्य दीपक कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल फलित ज्योतिष में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। बात कर रहे हैं धनु राशि जुलाई मासिक राशिफल 2026 के विषय में। जुलाई मासिक राशिफल 2026 के अनुसार धनु राशि वालों, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे ग्रहों के राशि परिवर्तन के विषय में, यानी कि कौन सा ग्रह किस राशि में गोचर कर रहा है और किस प्रकार से आपके जीवन पर उनका प्रभाव पड़ने वाला। मित्रों, ग्रहों के राजा सूर्य की बात करेंगे हम। इस महीने सूर्य ग्रह आपकी जन्म कुंडली के 7वें और 8वें भाव में रहेंगे। वैसे तो मित्रों, सूर्य के इन दोनों ही गोचरों को अनुकूल नहीं माना जाता है, लेकिन तुलना करें तो महीने के पहले हिस्से में परिणाम थोड़े से बेहतर रह सकते हैं। अतः 16 जुलाई के बाद सूर्य के परिणामों में तुलनात्मक रूप से कमजोरी देखने को मिल सकती है। मंगल ग्रह का गोचर पूरे महीने आपके छठे भाव में रहेगा। हालांकि यहाँ पर मंगल शनि से देखा भी जाएगा। मित्रों, बावजूद इसके मंगल से सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम की उम्मीद की जा सकती है। बुध ग्रह की बात करें तो बुध ग्रह का गोचर 7 जुलाई तक आपके 8वें भाव में रहेगा। इसके बाद बुध ग्रह आपकी जन्म कुंडली के 7वें भाव में अपनी राशि में हो जाएंगे। 7वें भाव में बुध ग्रह के गोचर को बहुत अच्छे परिणाम देने वाला नहीं माना जाता, लेकिन अपनी राशि में होने के कारण बुध ग्रह सामान्य तौर पर आपके पक्ष में परिणाम देना चाहेंगे। यानी कि हम कह सकते हैं मित्रों कि इस महीने बुध ग्रह आपको औसत से बेहतर स्तर के परिणाम दे सकते हैं। बृहस्पति ग्रह की चर्चा करें मित्रों तो बृहस्पति ग्रह का गोचर उच्च अवस्था में आपकी जन्म कुंडली के 8वें भाव में रहेगा। वैसे तो 8वें भाव में बृहस्पति के गोचर को बहुत अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन उच्च अवस्था में होने के कारण बृहस्पति सामान्य तौर पर आपका कोई नुकसान नहीं करेंगे, बल्कि अपने स्तर पर आपका सहयोग करना चाहेंगे। शुक्र ग्रह की बात करें तो शुक्र ग्रह का गोचर 4 जुलाई तक आपके 8वें भाव में रहेगा। वहीं इसके बाद आपके भाग्य भाव में रहेगा। सामान्य तौर पर इस महीने शुक्र ग्रह से अनुकूल परिणामों की उम्मीद की जा सकती है, लेकिन 4 जुलाई के बाद क्योंकि शुक्र केतु के साथ रहेंगे और मंगल से देखे जाएंगे, अतः शुक्र से संबंधित मामलों में कुछ कठिनाइयां भी देखने को मिल सकती हैं। शनि ग्रह का गोचर लगातार आपकी जन्म कुंडली के 4थे भाव में रहेगा। हालांकि इस महीने शनि ग्रह बुध ग्रह के नक्षत्र में रहेंगे और बुध की स्थिति अनुकूल रहने वाली है। मित्रों, यहाँ यूं कहें कि बुध की स्थिति काफी हद तक अनुकूल रहने वाली है, अतः शनि की नकारात्मकता का भी कुछ कमी देखने को मिल सकती है, लेकिन शनि से अनुकूल परिणामों की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। राहु ग्रह का गोचर आपकी जन्म कुंडली के 3रे भाव में रहेगा, अतः राहु से अनुकूल परिणामों की उम्मीद रखी जा सकती है, यानी राहु आपका काफी हद तक पक्ष ले सकते हैं। वहीं केतु ग्रह से अधिक अनुकूलता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। कुछ एक मामले में भले ही केतु कुछ अच्छे परिणाम दे सकें, लेकिन सामान्य तौर पर केतु से अनुकूलता की उम्मीद नहीं की जाए तो ठीक रहेगा। मित्रों, क्योंकि इस महीने केतु पर मंगल का प्रभाव रहेगा, ऐसे में केतु की कुछ नकारात्मक पक्ष भी देखने को मिल सकते हैं। कुल मिलाकर ये महीना आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। मित्रों, कुछ एक मामलों में परिणाम काफी अच्छे रहेंगे, तो वहीं कुछ एक मामलों में परिणाम कमजोर भी रह सकते हैं। अतः महीने संभल कर आगे बढ़ने की आवश्यकता रहेगी। मित्रों, समझदारी दिखाने की स्थिति में नकारात्मकता पर नियंत्रण पाया जा सकेगा। इस महीने किस मामले में कैसे परिणाम मिलेंगे, आइए विस्तार से जानते हैं। और सबसे पहले चर्चा करेंगे जुलाई 2026 का महीना आपके करियर के लिए कैसा रहने वाला है। मित्रों, धनु राशि वालों, आपके कर्म स्थान के स्वामी ग्रह बुध आपकी जन्म कुंडली के 7वें और 8वें भाव में रहेंगे। बुध ग्रह की स्थिति को बहुत मजबूत नहीं कहा जाएगा, लेकिन महीने के ज्यादातर समय बुध ग्रह अपनी राशि में रहेंगे। ऐसे में व्यापार व्यवसाय से संबंधित मामलों में बुध ग्रह आपको अच्छे परिणाम दे सकते हैं। इसके बावजूद भी पारिवारिक रिस्क या व्यापारिक रिस्क नहीं लेना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि भले ही सब कुछ ठीक ठाक नजर आए, लेकिन ऐसा कर लगे कि कहीं कोई भी रिस्क नजर आ रहा है, फिर भी किसी नए निवेश को करने से बचना समझदारी का काम होगा। हालांकि यदि आपकी कुंडली में दशाएं अनुकूल हो तो व्यक्तिगत तौर पर आप निर्णय ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि यह राशिफल केवल गोचर पर आधारित
होता है मित्रों, जो इस बात का संकेत कर रहा है कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी रिस्क लेना ठीक नहीं रहेगा। जुलाई मासिक राशिफल 2026 के अनुसार नौकरी पेशा लोगों को सामान्य तौर पर कुछ कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन मेहनत के परिणाम अच्छे मिलेंगे। छठे भाव के स्वामी की स्थिति भी सामान्य तौर पर अनुकूल रहेगी। साथ ही साथ छठे भाव में मंगल का गोचर भी आपको अच्छे परिणाम दिलाना चाहेगा। यही कारण है मित्रों कि नौकरी पेशा लोग इस महीने अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। अलबत्ता शनि ग्रह की छठे भाव पर दृष्टि बीच बीच में कुछ कठिनाइयां दे सकती है, लेकिन ओवरऑल महीने को नौकरी पेशा लोगों के लिए अच्छे परिणाम देने वाला कहा जाएगा। आगे बढ़ते हैं मित्रों, अब चर्चा करेंगे आर्थिक स्थिति को लेकर। जुलाई मासिक राशिफल 2026 के अनुसार धनु राशि वालों, धन भाव के स्वामी ग्रह शनि इस महीने बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। अतः शनि से भी अनुकूलता की उम्मीद नहीं की जा सकती, लेकिन लाभ भाव का स्वामी शुक्र सामान्य तौर पर अच्छी स्थिति में रहेगा, जो इस बात का संकेत कर रहा है मित्रों की आमदनी के स्रोत आपके साथ बने रहेंगे। थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, लेकिन आवश्यकता के अनुरूप प्राप्तियां होती रहेंगी। वहीं धन भाव की स्थिति बहुत अनुकूल नहीं है, अतः बचत करने के मामले में यह महीना कमजोर परिणाम दे सकता है, अथवा ऐसा भी हो सकता है कि बचाए हुए पैसे व्यर्थ में खर्च हो जाएं। इसलिए इस महीने आर्थिक मामलों में सूझबूझ के साथ काम करने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि धन के कारक बृहस्पति दूसरे भाव को देख रहे हैं मित्रों, जो बचत के मामले में आपका सहयोग कर सकता है। ऐसे में आर्थिक मामलों में सूझबूझ की आवश्यकता तो रहेगी मित्रों। स्वास्थ्य की बात करें मित्रों, तो आपके लग्न या राशि के स्वामी ग्रह बृहस्पति की स्थिति इस महीने बहुत ही अच्छी नहीं है। बृहस्पति भले ही उच्च अवस्था में है, लेकिन आठवें भाव में है। हालांकि यह स्थिति पहले से है और अभी आने वाले दिनों में भी ऐसी स्थिति रहेगी, लेकिन इस महीने विशेष की बात की जाए तो स्वास्थ्य में कुछ उतार चढ़ाव आ सकता है। जुलाई मासिक राशिफल 2026 के अनुसार कभी कभी आपका स्वास्थ्य थोड़ा सा कमजोर रह सकता है। पहले भाव पर शनि मंगल का संयुक्त प्रभाव कभी कभी सिरदर्द बुखार जैसी शिकायत दे सकता है। वहीं छठे भाव के स्वामी शुक्र की स्थिति औसत से बेहतर हो सकती है, अतः वहां से कोई बड़ी समस्या नजर नहीं आ रही मित्रों। आरोग्यता की कारक ग्रह सूर्य 16 जुलाई तक औसत बाद में कुछ कमजोर परिणाम दे सकते हैं, तो इस तरह से आपके स्वास्थ्य को इस महीने मिले जुले स्तर कह सकते हैं मित्रों। यानी कि स्वास्थ्य का ख्याल रखने की बहुत जरूरत रहेगी, लेकिन ख्याल रखने की स्थिति में कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या आपको परेशान नहीं करेगी। आगे चर्चा करते हैं प्रेम और वैवाहिक जीवन के विषय में। धनु राशि वालों, जुलाई का महीना क्या कहता है। आपकी जन्म कुंडली के पंचम भाव के स्वामी ग्रह मंगल इस पूरे महीने छठे भाव में रहेंगे। वैसे तो मंगल की छठे भाव में स्थिति अच्छी मानी जाती है मित्रों, लेकिन पंचमेश का छठे भाव में जाना और शनि द्वारा देखा जाना, ये दो कमजोर बिंदु है। ऐसी स्थिति में मंगल आपको मिले जुले परिणाम दे सकते हैं, यानी कि पंचमेश मंगल आपकी लव लाइफ को औसत स्तर पर ले जाने का काम कर सकते हैं। जुलाई मासिक राशिफल 2026 के अनुसार प्रेम के कारक ग्रह शुक्र 4 जुलाई तक आपके आठवें भाव में रहेंगे। इसके बाद आपके भाग्य भाव में चले जाएंगे, यानी कि शुक्र सामान्य तौर पर आपको सहयोग करना चाहेंगे। तो इस तरह से हम आपकी लव लाइफ को औसत से थोड़े से बेहतर स्तर पर जाता हुआ कह सकते हैं, यानी कि जुलाई का महीना आपकी लव लाइफ को औसत से बेहतर परिणाम दे सकता है, लेकिन फिर भी बेवजह के विवाद से बचने की सलाह हम आपको देते हैं मित्रों। धनु राशि वालों, सगाई या विवाह से संबंधित बातों को आगे बढ़ाने के लिए यह महीना कोई विशेष मदद करता हुआ नजर नहीं आ रहा। बेहतर होगा कि इस बीच में शांत रहा जाए या सीरियस मुद्दों पर ही बात की जाए। यानी कि यदि कहीं पर बात बनने की पूरी संभावना है, दोनों पक्षों की इच्छा किसी मामले में आगे बढ़ाने की है, तो आप मिल बैठकर बात कर सकते हैं। लेकिन यदि कहीं किसी मामले में थोड़ा भी डाउट है, तो ऊर्जा को व्यर्थ न गवाया जाए मित्रों। वैवाहिक जीवन की बात की जाए तो इस मामले में यह महीना आपको थोड़े से कमजोर परिणाम दे सकता है, क्योंकि सप्तमेश बुध की स्थिति बहुत मजबूत नहीं रहेगी और महीने के पहले हिस्से में खासकर 16 जुलाई तक सप्तम भाव में सूर्य का गोचर भी रहेगा। ये दोनों स्थितियां दाम्पत्य जीवन को कमजोर करने का काम कर सकती हैं। तुलना करें तो पहले महीने का दूसरा पक्ष वैवाहिक जीवन के लिए कुछ बेहतर हो सकता है मित्रों। आगे बढ़ते हैं धनु राशि वालों, अब चर्चा करेंगे आपकी पारिवारिक स्थिति को लेकर। जुलाई का महीना क्या कहता है। आपकी जन्म कुंडली के दूसरे भाव के स्वामी ग्रह शनि इस महीने भी चौथे भाव में रहेंगे। यह अनुकूल स्थिति नहीं होगी मित्रों। हालांकि दूसरे भाव पर गुरु की दृष्टि को अनुकूल माना जाएगा। दोनों स्थितियों को मिलाकर देखा जाए तो पारिवारिक मामलों में इस महीने आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। जुलाई मासिक राशि पर 2026 कहता है मित्रों कि इस महीने आपके दूसरे भाव का स्वामी शनि बुध ग्रह से नक्षत्र में रहेगा और बुध की स्थिति भी कमजोर रहेगी। अतः परिणाम मिले जुले होने के बावजूद औसत से
कुछ कमजोर रह सकते हैं। घर परिवार के लोग के बीच सद्भाव की कमी रह सकती है। हालांकि किसी लड़ाई झगड़े के योग नहीं है, लेकिन कुछ सदस्यों के बीच मनमुटाव वाली स्थिति देखने को मिल सकती है। वहीं गृहस्थ जीवन की बात की जाए तो चौथे भाव का स्वामी उच्च अवस्था में रहेगा। यह एक अनुकूल स्थिति है, लेकिन आठवें भाव में रहेगा मित्रों, यह कमजोर स्थिति मानी जाएगी। ये सभी स्थितियां इस बात का संकेत कर रही हैं कि गृहस्थ जीवन में भी कुछ तनाव देखने को मिल सकते हैं। घर गृहस्थी को लेकर किसी बात पर आप चिंतित रह सकते हैं। उपयोगी चीजें खरीदने में कठिनाई देखने को मिल सकती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पारिवारिक मामलों के लिए महीना औसत से कमजोर रह सकता है, लेकिन गृहस्थ मामलों में आपको औसत स्तर के परिणाम मिल सकते हैं। आपके लिए वैदिक ज्योतिष से संबंधित उपाय बनते हैं। धनु राशि वालों, आपको नियमित रूप से सूर्य भगवान को कुमकुम मिला हुआ जल चढ़ाएं, गणपति अथवा शीश का पाठ करें, अपनी सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंद लोगों को भोजन करवाएं। एवं आपके लिए भाग्यशाली रत्न बनता है 7.5 रत्ती का आपको नीलम रत्न धारण कर लेना है। जय श्री गणेश की।